सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं अनुकार आपके अपने चैनल एमएस क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर 9। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रेसिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में मैंने बताया था दो तरह का कॉम्बिनेशन, एक सीरीज और एक पैरेलल। अगर हमें टोटल रेसिस्टेंस को सर्किट में बढ़ाना होता था तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते थे, और अगर हमें कंबाइंड रेसिस्टेंस को सर्किट में घटाना होता था तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते थे। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेसिस्टर्स इन सीरीज के बारे में। रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कैसे करेंगे। लास्ट क्लास में मैं वैसे बता चुका हूं कि सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हम सारे इंडिविजुअल रेसिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और पैरेलल में अगर हमें कनेक्ट करना हो तो दो पॉइंट्स के बीच में हम सारे रेसिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक, लेकिन हम क्या करेंगे, आज हम करने जा रहे हैं रेसिस्टर्स इन सीरीज के हेल्प से रेसिस्टर्स जो फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन का, उसे हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लॉ की ओर। लॉ क्या है? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन सीरीज। लिखते हैं क्या है? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन सीरीज। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है, क्या क्या लॉ है? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन सीरीज क्या होता है, लिखते हैं। If a number of resistances, if a number of individual resistances, if a number of individual resistances are connected in series, if a number of individual resistances are connected in series, ठीक है, then the combined resistance of, then the combined resistance of, then the combined resistance of all the individual resistances, all the individual resistances is equal to the sum of all the individual resistances, sum of all the individuals से लिखना। ठीक है, बार बार इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस लिखने की जरूरत नहीं, ऑल द इंडिविजुअल्स। मतलब कि अगर बहुत सारे इंडिविजुअल रेसिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो कंबाइंड रेसिस्टेंस सारे का कैसे निकलेगा? देन द कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेसिस्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल। सारे सभी रेसिस्टर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सबका रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो हमें कंबाइंड रेसिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, लिखते हैं कैसे कैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे रेसिस्टर्स कनेक्टेड हैं। इफ R1 R2 R3 R1 R2 R3 dot 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 are the resistors connected in series, are the resistors connected in series, if R1 R2 R3 are the resistors connected in series, then the combined resistance, then the combined resistance combined resistance को हम यहाँ क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। then the combined resistance R is given by R equals R1 plus R2 प्लस R3 इस तरह से जाता रहेगा इन्फिनिटी प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में डिराइव करेंगे। ठीक, इतना नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, दो इंडिविजुअल रेसिस्टर्स जो कि सीरीज में कनेक्टेड है उसके फॉर्मूले को, मतलब कि क्या हो जाएगा, अगर दो इंडिविजुअल रेसिस्टर्स R1 और R2
सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, इसे ही हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इसे प्रूव करेंगे और ओम्स लॉ का भी उसमें यूज करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूं। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा दो रेसिस्टर्स है R1 और R2 जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं और V वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। तो वो लिख लेते हैं सबसे पहले, क्या क्या दिया हुआ फिगर शोज दैट, यहां लिखो फिगर shows that two individual resistors R1 and R2 are connected in series, ठीक है, दो रेसिस्टर्स है R1 और R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, और क्या, एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स हैज बीन is applied to the circuit। ठीक है, यानी कि दो इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड है और एक पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट्स जो अप्लाई किया गया है सर्किट में। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेसिस्टर के अलोंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम क्या करते हैं, R1 के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम मान लेते हैं V1 और R2 के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम मान लेते हैं V2। ठीक है, देखते हैं यहां पर मैं फिगर में ड्रॉ कर देता हूं। जैसे कि ये R1 के अलोंग जो अप्लाई होगा वो हो गया क्या, आपका V1, और R2 के अलोंग जो अप्लाई होगा वो हो गया क्या, V2। ठीक है, तो लिख देते हैं नाउ सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस applied to the resistance R1 is R1 के लोग जो अप्लाई हुआ वो क्या है, V1 and to the R2 is क्या हो जाएगा, V2। R2 is V2। ठीक है, R1 के अलोंग क्या हो गया, V1 हो गया और R2 के अलोंग V2 हो गया। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं टोटल सर्किट में, यानी कि ये V1 और V2 दोनों का सम जो होगा वो V के इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी हम ऐसे डिजाइन कर सकते हैं क्या, ये दोनों का सम क्या होगा, V होगा। लिखते हैं, so the potential difference across the two resistors is क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, V के इक्वल इज V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का तो काम चल गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 हमें प्रूफ करना है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R के इक्वल होगा, और इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है यहाँ पर मैंने जैसे कि इंडिकेट कर दिया है I है, तो उसे मैं लिख देता हूँ, पहले इसे नोट कर लो। ठीक है, अब हम क्या मानेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का है वो क्या है, R है। ठीक है, लिखते पहले, नाउ सपोज द टोटल रेजिस्टेंस of the combination of resistors dr। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, एंड द करंट flowing through whole circuit
flowing through the whole circuit is क्या, इसे मान लेते हैं I। तो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ का यूज करेंगे बाय ओम्स लॉ, सो बाय ओम्स लॉ से हमें क्या पता है कि V अपॉन I इक्वल टू क्या होता है R, क्योंकि टोटल दिया है V वोल्ट्स, तो V हो जाएगा V अपॉन और इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है वो I है, तो V अपॉन I इक्वल्स R। या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और V इक्वल्स क्या I इंटू R। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, ओम्स लॉ का यूज हम रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 के भी फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि I करंट ही दो R1 और R2 के थ्रू फ्लो हो रहा है, ठीक है। I करंट ही क्या होगा, R1 और R2 के थ्रू फ्लो होगा, I1 और I2, सॉरी I1 नहीं, दोनों में I ही फ्लो, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस मैंने जैसे कि बताया कि R है, तो यहाँ मैं R बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया टोटल R। तो लिख सकते हैं हम, since the same current I flows through both the resistors R1 and R2, then by applying Ohm's law, ठीक है। Since the same current I flows through both the resistors, R1 and R2, both the resistors R1 and R2, ठीक है। दोनों रेजिस्टर्स के अलॉन्ग जो करंट फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है। देन अप्लाइंग ओम्स लॉ, क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ का यूज करेंगे तो यहाँ पर मैं दो इक्वेशन लिख सकता हूँ। क्या, एक हो जाएगा V1 इक्वल्स I इंटू R1, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक है। एंड V2 इक्वल्स I इंटू R2, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन फोर्थ। अब ये हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का यूज करके हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है। इतना नोट करो पहले। यहाँ पर मैंने चार इक्वेशन लिखा है, V इक्वल टू V1 प्लस V2, जो मैंने इक्वेशन 1 लिया था। सेकंड इक्वेशन क्या था, V इक्वल टू I इंटू R, सेकंड इक्वेशन था। थर्ड क्या है, V1 इक्वल टू I इंटू R1, और फोर्थ क्या है, V2 इक्वल टू I इंटू R2। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन के तीनों इक्वेशंस के वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। लिखते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ equation second, third and fourth, equation second, third and fourth, on putting the values of equation second, third and fourth in equation 1 we get, तो हमें क्या पता चलेगा, we get, v के जगह हम क्या लिख सकते हैं, v के जगह हम लिख सकते हैं I इंटू R। v इक्वल टू V1 प्लस V2 है ना, तो v के जगह हम क्या लिखेंगे, इस पे हम फोकस करेंगे बेसिकली, ठीक है। v के जगह हम लिखेंगे I इंटू R, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R। यहाँ v1 के जगह लिखेंगे हम I इंटू R1, लिखते हैं I इंटू R1, ठीक है, और बीच में प्लस है। और v2 की जगह हम लिखेंगे I इंटू R2, यानी कि I इंटू R2, ठीक है। अब इन दोनों में से I कॉमन चला जाएगा, तो लिखते हैं, और I इंटू R इक्वल्स, I कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2, ठीक है। और दोनों साइड से जब हम I को कैंसल आउट करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या, और R इक्वल टू R1 प्लस R2, क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2। और यही दो रेजिस्टेंसेस
का जो सीरीज में कनेक्टेड है उसके लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आपका फॉर्मूला हो गया दो रेसिस्टर्स जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे रेसिस्टर्स इन पैरेलल के बारे में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचते रहे। ठीक है, थैंक यू।